स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एसे राइटिंग कैसे करते हैं हम एसेस लिखने के लिए। लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। In writing the introduction of your essay, keep in mind that the introduction paragraph is where you are supposed to first represent your topic. कि introduction paragraph में आप represent करिए कि किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पिकनिक के मामले में शुरू शुरू में क्या बोला कि हम जो गए पिकनिक पे जाने के बारे में है ना, उसी के ऊपर टाइटल भी है और उसी के से रिलेटेड पहले थोड़ा ब्रीफिंग दे दी जाती है, थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दिया है कि किस बारे में ये ऐसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या बोल रखा है, एनवायरमेंटल मींस सराउंडिंग, ये थोड़ा समझाया गया ना, बेसिक इंट्रोडक्शन दी गई है, तो ऐसे ही आप इंट्रोडक्शन दिया करिए पहले अच्छे से। फिर उसके बाद क्या होता है, स्टेट दी मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, कि सबसे पहले सबसे जानकारी वाली और सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन दिया करिए अबाउट योर टॉपिक। डू नॉट इमीडिएटली जंप टू अ थॉरो डिस्कशन ऑफ योर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। डायरेक्ट अपने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स मत समझाने लग जाया करिए वहां पे। दैट शुड बी डन इन दी बॉडी पैराग्राफ्स, मतलब कि उसके जो बीच का जो पार्ट होता है ना, जैसे ये सब है बॉडी के पैराग्राफ, उसका मेन कंटेंट जो है किसी भी ऐसे का, तो वहां पर आप सीधे मत पहुंच जाया करिए, आप पहले समझाया करिए उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन। Towards the end of your introductory paragraph, provide your thesis or main arguments for or against the topic. At the last end में जो है ना, आप जो उसकी thesis provide कराया करिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे the man is firmly placed as an important part of the global ecosystem which depends on him as much as he depends on it. बोल रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है, एनवायरनमेंट भी और इंसान भी। तो ये चीज समझा रहा है ना, लास्ट का कंक्लूजन निकला ना कुछ, तो कंक्लूजन लास्ट में बताइएगा करिए सारी बातें करने के बाद। Your thesis will be the controlling idea for the rest of your body paragraphs. यही आपका थीसिस समझाएगा कि आपने पूरे वक्त में क्या बातें करी हैं पूरे एसे के अंदर। अब देखिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे एसे के अंदर। फीचर्स ऑफ अ गुड एसे: फॉर ईच एसे बिगिन द टॉपिक फोकस sentence that states the main ideas that you will be writing about, कि शुरू में कुछ लाइंस होनी चाहिए जो कि इंट्रोडक्टरी होनी चाहिए, जो आपको बताए थोड़ा सा, जो लोगों को पढ़ने वालों को बताए कि किस बारे में है टॉपिक। राइट एट लीस्ट 4 or 5 sentences that clearly explains the points of your essay, के पॉइंट्स बताइए उन सारे essay के क्लियरली, कम से कम 4-5 sentences में। एंड दी essay with a strong closing sentences and that summarizes what you wrote, के लास्ट में समराइज कर दी अपनी बातों को। फिर उसके बाद बोले चेक योर ग्रामर, स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस आर करेक्ट, सारी चीजें देख ले, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है। मेक श्योर टू यूज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड राइट नीटली, कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डालने की कोशिश करिए उसमें और साफ साफ लिखिए। आइए पढ़ते हैं जरा आर एनवायरनमेंट के बारे में। एक ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, एनवायरनमेंट मींस दी सराउंडिंग्स। एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे आसपास का माहौल, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉलिड वेस्ट एंड अदर थिंग्स दैट आर सराउंडिंग अस कॉन्स्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें आसपास के हमारा एनवायरनमेंट बनाती है। मैन एंड एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटरवीन्ड मतलब आपस में उलझे हुए हैं दोनों, मतलब दोनों आपस में मिले हुए हैं। विद ईच अदर टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम इन नेचर, के हमारे कुदरत का नियम कानून बैलेंस रहे थोड़ा सा। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज एक्सप्रेस इट इन वेरियस वेज, के अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, जिस तरह के फील्ड में वो काम करते हैं उस पे बेसिस पे। When physical scientists talk about environment, they generally refer to the physical environment that comprises the 3 interlocking system, the atmosphere, the hydrosphere and the lithosphere। कि जब कोई एक फिजिकल साइंटिस्ट बात करता है ना, तो बात करता है इन पॉइंट्स के बारे में। जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में बात करेगा, हाइड्रोस्फेयर के बारे में बात करेगा मतलब पानी, समुंदर, नदियां, इसके बारे में, और लाइथोस्फेयर के बारे में बात करेगा जमीन, मिट्टी, इन सारी चीजों के बारे में, और एटमॉस्फेयर आपको बताइए हवा के बारे में। जबकि जब बायोलॉजिस्ट बात करेगा, बायोलॉजिस्ट ऑफ्टन रिफर टू बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बायोस्फीयर। सिमिलरली जैसे बायोलॉजिस्ट अगर बात करेगा एनवायरनमेंट के बारे में, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ पे किस किस तरह का हैबिटेट बन रहा है, किस किस तरह के फॉरेस्ट हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कैसा काम कर रहा है सब, इकोलॉजी जो है वो अच्छे से बैलेंस है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। सिमिलरली सोशल साइंटिस्ट Similarly, social scientists refer to the social, cultural, economical and organizational environment, कि social psychology को समझते हैं, जो social scientists होते हैं
वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि लोगों के बारे में, लोगों की सोच के बारे में, विचारों के बारे में, हमारी कल्चर के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। हेंस एनवायरमेंटल मे बी डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स सराउंडिंग द मैन के to give necessary protection to him. Two types of environment we may come across. बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट का मतलब बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स में, हमारे जिंदगी के अलग अलग पहलू में झलकता है, जैसे कि सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स के अक्रॉस। ठीक है, उसमें दो टाइप के बारे में बात करेंगे हम। वन इज द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट, नॉइज, रेडिएशन, सॉइल, टिम्बर, वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग स्पेस एक्सेट्रा। एक तो होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में, एंड द सेकंड इज द मैन मेड एनवायरनमेंट दैट डील्स विद द वर्क एनवायरनमेंट, हाउसिंग, टेक्नोलॉजी, एस्थेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, सेटलमेंट्स, अर्बनाइजेशन एंड सो ऑन। एक जो इंसानों ने बनाया एनवायरनमेंट उसके बारे में, हमारी टेक्नोलॉजीज, हाउस, एस्थेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज, इन सारी चीजों के बारे में। These environmental components are considered as the resources and are mostly exploited and utilized by the man to fulfill their basic physical needs. They can be considered as the fellow members of the global ecosystem with which man establish emotional, intellectual or physical relationships, and these provide the basis of for the sense of purpose of life to them. बोल रहे हैं कि हम जो है एक छोटे से हिस्सा ही तो हैं पूरे जो जिंदगी का चक्र चल रहा है ग्लोब के अराउंड। हर तरह का जानवर, एक चींटी है, उसकी भी तो लाइफ है, हर चीज के बीच में हम एक छोटे से पार्टिसिपेंट्स हैं। पर हम जो है, और हम सब इन सारी चीजों में इमोशनली और इंटेलेक्चुअली और फिजिकली भी जुड़े हुए हैं बाकी सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ के। ठीक है, thus man is firmly placed as an important part of the global ecosystem which depends on him much as he depends on it. जिस तरह से हम दुनिया के ऊपर टिके हुए हैं, वैसे दुनिया भी हमारे ऊपर टिकी हुई है, दोनों एक दूसरे के बीच में टिके हुए हैं। ठीक है, hence there is a close relationship between man and environment. तो ठीक है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, और बाकी जो है आप कर सकते हैं किसी भी एक टॉपिक पे, इसमें से एक ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इसमें से किसी भी एक पॉइंट पे आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है ये वाला। मतलब राइटिंग ऐसे आप अच्छे से लिखना सीख गए, समझ जाइएगा कि अच्छे से आप जो है इंट्रोडक्शन बनाइए, फिर उसके बाद एक बॉडी पार्ट बनाइए, फिर उसके बाद लास्ट में एक समराइज कर दिए बातों को अपने थोड़ा सा कि अच्छा ऐसे ऐसे करके कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसमें आपका होमवर्क जो है, होमवर्क होगा कि आपका होमवर्क इसमें है एन आइडियल टीचर पे। ठीक है, एन आइडियल टीचर, ये आप बना लिएगा, इसके ऊपर लिख लिएगा कोई सा ऐसे। अगर आइडियल टीचर पे नहीं लिखना तो किसी भी एक पे आप लिख लिएगा, ये आपका होमवर्क है। ओके।